सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 9। तो विविध के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, आज करेंगे इसका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं दो, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ लीजिए। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, आगे बात में मान लीजिए ये बिंदु दो है आपके ए और बी। आगे बात, ये बिंदु आपका ए 6, 8 और ये बिंदु आपका बी 2, 4। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, ए बी। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु P। अभी हमें पता नहीं ये क्या है, ज्ञात करना पड़ेगा। इस मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है आपका 1, 2, इसकी इससे दूरी, आगे बात समझ, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु, इस बिंदु को मान लीजिए आप C। आगे बात, तो इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखिए आंसर कैसे करेंगे इसको। माना बिंदु A 6, 8 तथा बिंदु B 2, 4 है। आगे बात में नाउ बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु माना P XY है। आगे बात, ये पूछ रहा है प्रश्न कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है, P। आगे बात, जिसके निर्देशांक क्या है, XY, X निर्देशांक X, Y निर्देशांक Y। क्लियर है? तो नाउ अतः बिंदु P के निर्देशांक X निर्देशांक, अब देखिए दो बिंदु दे रखे हैं A और B, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, X, X1 + X2 बटा 2। तो क्या हो जाएगा 6 + 2, 6 + 2 बटा 2, 6, 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 4। क्लियर है? तथा Y1 + Y2 बटा 2, 8 + 4 बटा 2, तो 8, 4 12 बटा 2 क्या आ गया 6। आगे बात सुन, अतः AB रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4, 6। आगे बात समझ, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 4, 6। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। नाउ प्रश्नानुसार बिंदु P की बिंदु C, मान लीजिए C 1, 2, ये वाले बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, इसको मान लेते C। बिंदु P की बिंदु C से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से। तो क्या हो जाएगी दूरी PC बराबर √, हाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आगे बात में, तो बिंदु P के निर्देशांक आपके पास में पड़े हैं
क्या है 4 6, और बिंदु सी जिसके निर्देशांक प्रश्न में दे रखे हैं 1 2, यानी इसी बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। आगे बात, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो दूरी क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो दूरी क्या आ जाएगी रूट ऑफ 25, तो दूरी क्या आ जाएगी 5। अतः रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P से बिंदु C की दूरी 5 है, 5 इकाई। आगे बात समझ, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी समतल में 4 बिंदु, किसी समतल में 4 बिंदु P2 माइनस 1, Q3 4, R माइनस 2 3 और S माइनस 3 माइनस 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आगे बात में प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक समतल में 4 बिंदु आपको दे रखे हैं PQRS। आगे बात आपको सिद्ध करना है कि PQRS यानी कि चारों बिंदुओं को मिलाने से बना जो चतुर्भुज है वो PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आगे भाई, यानी कि इन चारों बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो देखिए वर्ग कब होता है, कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होता है, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो और साथ में दोनों विकिरण भी क्या हो, बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर हो, दोनों विकिरण क्या हो, वर्ग के किसी चतुर्भुज के बराबर हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आगे बात में समचतुर्भुज की पहचान क्या है, समचतुर्भुज की पहचान है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन ये जो विकिरण है ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे पहले चारों भुजाएं, फिर विकिरण भी ज्ञात करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए, तो पहले एक रफली चित्र बनाएंगे हम PQRS का। आगे बात समझ में, बिंदु P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 माइनस 1, बिंदु Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 4, R के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2 3, और S के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, बिंदु S के निर्देशांक -3 -2। आगे बात समझ, और ये PR हो गया एक विकिरण और SQ हो गया दूसरा विकिरण। आगे बात समझ, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, भुजाएं। आगे बात समझ में, पहले क्या ज्ञात करेंगे, भुजाएं। तो बिंदु P Q R तथा S को मिलाने पर बने चतुर्भुज PQRS की भुजाएं। देखिए अभी हमें पता नहीं है कि इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या है,
तो इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज बनेगा PQRS। तो हम इस चतुर्भुज की पहले भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो भुजाएं, तो सबसे पहले PQ, तो P और Q यानी कि ये भुजा जो है PQ, इसकी लेंथ यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे बात समझ, तो दूरी सूत्र से हाँ x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से PQ बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, √26। क्लियर है, तो ये आपके पास में आ गया PQ। अब हम क्या क्या करेंगे, QR, तो भुजा QR वो भी दूरी सूत्र से, तो x2 माइनस x1 -2 -3 कितना हो गया -5, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 25, प्लस 3 यानी कि y2 माइनस y1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया √26। क्लियर है, RS ज्ञात कर लीजिए, ये भी दूरी सूत्र से, तो x2 माइनस x1, -3 में से घटाना है -2, तो -3 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1, -2 -3, तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो कितना आ गया √26। आगे बात समझ, अब आप याद कर लो क्या PS, तो √PS, x2 माइनस x1, तो -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, प्लस हाँ -2 माइनस का 1, यानी -2 में से माइनस घटाना है क्या माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या आ रहा है √26। आगे बात समझ, अब चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, चारों भुजाएं बराबर आ रही है, तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब केवल बात होगी विकीर्ण पर, अगर विकीर्ण बराबर है तो कहेंगे कि वह आकृति क्या है वर्ग है, अगर विकीर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वह आकृति क्या होगी समचतुर्भुज। आगे बात में, तो नाउ PQRS के विकिरण, तो विकिरण PR, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए विकिरण PR, तो वो भी दूरी सूत्र से, विकिरण PR की लेंथ यानी कि बिंदु P और R को मिलाने वाले रेखाखंड की क्या हो जाएगी लंबाई, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही सेम फॉर्मूला। तो इस विकिरण की लंबाई, तो ध्यान से देखिए x2 माइनस x1, तो -2 क्या हो गया माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 16, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से √32। आगे बात समझे, तो √32 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसके टुकड़े कर लीजिए, तो ये आपके हो जाएगा यहाँ से 8 चौक 32, 4√2, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 होता है ना, तो 16 का तो बाहर निकल जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा 2, आप इसको अंदर भेजिए 4 को वापस, तो 4 अंदर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा 16 इंटू 2 32, तो क्या हो गया 4√2। क्लियर है, तथा विकिरण कौन सा QS, ये भी दूरी सूत्र से, तो देखिए ध्यान से x2 माइनस x1, तो -3 क्या हो गया माइनस का 6,
माइनस के 6 का जब वर्ग करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 36। आगे बात सुन, प्लस y2 माइनस y1 -2 -4, तो -2 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 36 72, तो क्या हो जाएगा 6√2। देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा ये 6√2। आगे बात समझ में, अंदर भेजिए 6 को वापस, तो 6 × 6 6 का स्क्वायर 6 36 36 तो 72। आगे बात समझ, तो अब देखिए अतः PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, चारों भुजाएं बराबर है। क्वेश्चन में लिखिए चारों भुजाएं बराबर है तथा विकिरण PR नॉट इक्वल टू विकिरण QS, विकिरण बराबर नहीं है। आगे बात सुने, अतः चतुर्भुज PQRS एक वर्ग नहीं है क्योंकि विकिरण बराबर नहीं है। अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तथा विकिरण बराबर नहीं है, तो वह आकृति एक समचतुर्भुज आकृति होती है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। आगे बात सुन, तो वर्ग की पहचान क्या होती है, आयत की पहचान क्या होती है, समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है और समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है। आगे बात सुन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 की आकृति PQRS एक वर्ग नहीं है, क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OA तथा B से बराबर दूरी पर स्थित है। आगे बात समझ में, ये आपका क्वेश्चन। तो सिंपल सा मैं आपको पहले रफली बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास में, अगर आपके पास में समकोण त्रिभुज, जिसमें ये समकोण त्रिभुज है, आगे ये वाला कोण क्या है, समकोण, ये क्या हो गया, कर्ण, ये आधार, ये लंब। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण AC, इसका जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए इसको D, तो ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से तीनों शीर्षों B से, C से और A से दूरी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी कि AD बराबर BD बराबर CD, यानी कि D से बिंदु A की दूरी, D से बिंदु B की दूरी, D से बिंदु C की दूरी तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आगे बात समझ, तो ये अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है? तो आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज AOB, O यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है। आगे बात समझ, इसका मतलब जो आपका समकोण कहाँ पे बन रहा है, मूल बिंदु पे बन रहा है। तो इसका मैं चित्र आपको बना के बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए आपकी y अक्ष और ये x अक्ष, तो ये है आपका बिंदु O। आगे बात समझ, ये आपकी x अक्ष, ये आपकी y अक्ष।
आगे बात में। तो अब आपको बनाना ए ओ बी। तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है आपका ए और यहाँ पे बिंदु है आपका बी। आगे बात। अब देखिए इन बिंदुओं के कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे। तो मान लेते हैं, अब देखिए ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। तो x निर्देशांक इसका मान लेते हैं 2a और y निर्देशांक 0। और यहाँ पे b के निर्देशांक, x निर्देशांक y अक्ष पर क्या होता है 0 और 2b, y निर्देशांक क्या मान लेते हैं 2b और मूल बिंदु 0। ये क्या है, इसके बिंदु के निर्देशांक 0 0। आगे बात देखिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a, तो ये 2a फिर 3a 4a इस प्रकार मान रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे b 2b फिर 3b, ऐसे इस प्रकार मान रहे हैं। आगे बात समझे ना। तो यहाँ से इसकी दूरी मान ली हमने, यहाँ से ये वाली दूरी क्या हो गई आपकी OA 2a और OB हमने क्या मान ली 2b। तो अब देखिए x अक्ष पर है ये बिंदु, तो x निर्देशांक क्या हो गया 2a, y निर्देशांक क्या होता है x अक्ष पर 0। यहाँ से ये दूरी x निर्देशांक क्या होता है y अक्ष पर 0 और y निर्देशांक ने क्या मान लिया 2b मान लिया। आगे बात समझे। तो देखिए माना बिंदु A के निर्देशांक 2a 0 तथा बिंदु B के निर्देशांक 0 2। आगे बात, तथा बिंदु O क्या है, बिंदु O के निर्देशांक, अब O क्या है, मूल बिंदु है 0 0। आगे बात सुना, क्लियर है। अब देखिए अतः AOB एक समकोण त्रिभुज है। अब AOB एक समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। इनको हम समकोणिक अक्ष भी बोलते थे। क्या बोलते थे, बताया था ना आपको कि ये दोनों क्या है, समकोणिक अक्ष, यानी कि एक दूसरे को समकोण पे काटती है। आगे बात में, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बात में, अब माना त्रिभुज AOB के विकिरण AB का मध्य बिंदु C है। मध्य बिंदु क्या है, C है। तो ये है इसका मध्य बिंदु C। आगे बात समझ। अब मध्य बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो देख लीजिए। अतः मध्य बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए x निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB जो कि इस त्रिभुज का क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसका मध्य बिंदु कौन से दूरी सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए अगर मध्य बिंदु निकालना है तो सीधा फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2। आगे बात समझ, विभाजन सूत्र से, सॉरी किससे, दूरी सूत्र से नहीं, दूरी सूत्र तो दोनों के बीच की दूरी, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं किससे, विभाजन सूत्र से। आ रही बात समझ में। हमने वहां पे चेक किया था कि m1 अनुपात m2, तो मध्य बिंदु होगा तो m1 और m2 दोनों क्या होंगे 1 1। आगे बात समझ। तो विभाजन सूत्र से इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 / 2, तो 0 + 2a / 2 और y निर्देशांक y1 + y2 / 2 यानी कि 2b + 0 / 2। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए 0 + 2a 2a / 2a और ये क्या हो जाएगा b। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे a b। आगे बात, अब देखिए अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OA तथा B से बराबर दूरी पर है। तो अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये इसको मिला दिया OC, ये हो गई आपकी OA, ये हो गई आपकी B। नाउ दूरी सूत्र से OC बराबर, OC का मतलब क्या हो गया,
बिंदु सी की ओ से दूरी। आगे बात समझ में ना, यानी ओ और सी के बीच की दूरी क्या होगी, बिंदु ओ से बिंदु सी से बिंदु ओ की दूरी। तो ओ सी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी b माइनस 0 का स्क्वायर b स्क्वायर। आगे बात, तो ओ सी क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब याद कर लीजिए आप सी ए या ए सी बराबर तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 2a माइनस a 2a माइनस a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में ac बराबर क्या आ जाएगा, 2a माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर। आगे बात में, तो ये आ गया ac। और ज्ञात कर लीजिए bc बराबर रूट ऑफ 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2b माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर। अतः देखिए इसको दे दीजिए आप समीकरण 1, इसको दे दीजिए आप समीकरण 2 और इसको दे दीजिए समीकरण 3। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से OC बराबर SC बराबर BC। अतः कर्ण का मध्य बिंदु C तीनों शीर्षों OA तथा B से समान दूरी पर है। आगे की बात समझ, आपने देखिए यहाँ से दूरी निकाली C की बिंदु O से, A से और B से, तो तीनों दूरी क्या आई, देखिए O से दूरी क्या है, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसी दूरी भी क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B से दूरी भी क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब बिंदु C तीनों शीर्षों O, A और B तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर है। तो यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। आगे बात, तो बिंदु A के निर्देशांक हमने ले लिए, B के ले लिए, C के ले लिए। आप देखिए ये इस प्रश्न को आप कैसे भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि आपने यहाँ पे ये क्या लिया सर। आगे बात, आप यहाँ पे कोई से भी बिंदु ले सकते हो। आप जैसे यहाँ पे जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक है। देखिए आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ये लिया कि 2a 0 और 0 2b। आगे बात, अगर आपकी ये अक्षें हैं, ये आपका मूल बिंदु, ये आपने यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे, तो मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे 1, ये बिंदु 2, ये इधर 1, ये 2, तो आप ऐसे भी लेके देख लीजिए। आगे बात सुन, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे फिर 1 2 यानी कि 2 0, इस बिंदु के 1 2 यानी कि 0 2। आगे बात सुन, ये आपका मूल बिंदु है 0 0। आगे बात सुन, तो ये क्या बन गया, आपका समकोण त्रिभुज बन गया ये। तो अब यहाँ पे ये कर्ण है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु के 0 + 2/2 यानी कि 1 1 आ गया। अब आप ये दूरी भी निकाल लीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए, तो भी तीनों क्या आएगी, बराबर ही आएगी। अब डिपेंड किस पे करता है कि यहाँ पे आपने बिंदु जैसे ये बिंदु आपने ले लिया 3 0। आगे बात में, तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक चेंज हो जाएंगे। आगे इन बात में मध्य बिंदु के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक चेंज हो जाएंगे। कैसे, x1 + x2 बटा 2 यानी कि 0 + 3 3/2 आ जाएगा। x निर्देशांक 3/2 आ जाएगा और y निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 + 0/2 यानी कि 1, यानी x निर्देशांक अपडेट आ जाएगा और y निर्देशांक 1 आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे निवासन में तो कंफ्यूज मत हो जाना। आगे यहाँ पे ये हमने इसलिए लिया ताकि इन दोनों से जब मध्य बिंदु निकालें तो वो सीधा जैसे ए बी आ गया। आगे बात समझे, तो फिर ऐसा आपने आसानी से निकाल लिया। तो आप समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी समकोण त्रिभुज कैसा भी ले लीजिए, उसके निर्देशांक जैसे बिंदुओं के निर्देशांक कुछ भी ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है उसके निर्देशांक अलग है, हमेशा ही कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो हमेशा ही तीनों शीर्षों से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। आगे ना बात समझ में, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है।
तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।